वैस्कुलाइटिस ये एक सीरियस बीमारी है। आइए वैस्कुलाइटिस के बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रूमेटोलॉजी इंडिया से हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रूमेटोलॉजी और इसके एसोसिएटेड डिसीजेस के बारे में सही जानकारी सही समय में पहुंचे। अगर आप या आपके फैमिली में किसी को भी रोमैटिक डिसीज है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए वैस्कुलाइटिस ये इस बीमारी का मतलब है कि खून की जो नसें हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहा जाता है, इनमें बीमारी हो रही है। ये अपने आप में कॉमन बीमारी बिल्कुल नहीं है। वैस्कुलाइटिस डायग्नोस करना डिफिकल्ट है, ट्रीट करना भी डिफिकल्ट है। तो क्या लक्षण हो सकते हैं वैस्कुलाइटिस के? ये समझना जरूरी है कि खून कहाँ नहीं पहुंच रहा। लगभग हर ऑर्गन में खून पहुंच रहा है। तो जब खून की नसें जो है, जो ब्लड वेसल्स है, इनमें अगर इंटरनल इंजुरी जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अगर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए, जख्म होना शुरू हो जाए, तो ये खून की नसें सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। अगर खून की नसें छोटी हो जाए तो एक चांस है कि उनमें कभी-कभी ब्लड क्लॉट्स बन जाए। ये भी डेफिनेट चांस है कि उसके वजह से ब्लड आगे पहुंचने से रुक जाए। अगर ब्लड किसी ऑर्गन में नहीं पहुंच रहा तो उस ऑर्गन के सिम्टम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बड़ी खून की नसें सिकुड़ने लगे, जिसे हम कहते हैं लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि टाकायासुस आर्थराइटिस, जो बाय द वे इंडिया में यंग महिलाओं में देखा जा सकता है। टाकायासुस आर्थराइटिस जो एक लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस है, इसमें जो बड़ी ब्रांचेस है आर्टरीज की, ये सिकुड़ सकती है। इस वजह से हाथ और पाँव को ब्लड सप्लाई कम होके ऐसा हो सकता है कि पल्स, नब्ज ही ना मिल रही हो उस पेशेंट की। चलते चलते पैरों में दर्द होना, हाथों का रंग बदल जाना खास करके ठंडी में, और चक्कर आके गिर जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं टाकायासुस आर्थराइटिस की। टाकायासुस या लार्ज वेसल आर्थराइटिस में कभी कभी बड़े ऑर्गन जैसे कि किडनी, इनके तरफ खून पहुंचना कम होके किडनी का फंक्शन खराब हो सकता है। हार्ट के ऊपर प्रेशर आके हार्ट का फंक्शन खराब हो सकता है। सो ऐसे सारे लक्षण अगर किसी को हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस है। इसी तरह मीडियम साइज वेसल एंड स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस भी होते हैं। मैं कुछ नाम बता रहा हूं, ये बड़े और कॉम्प्लेक्स नाम है बट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेजिनस ग्रैनुलोमैटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बीमारियां अलग अलग एज में अलग अलग व्यक्तियों को हो सकती है। कॉमन लक्षण वैस्कुलाइटिस के हो सकते हैं हाथ पांव की उंगलियां नीली पड़ना, नसों में खराबी आना, नर्व्स में खराबी आना, आंखों में तकलीफ होना, ब्रेन के कोई सिम्टम्स होना, हार्ट के सिम्टम्स होना। साथ ही साथ जोड़ों में दर्द और हल्का बुखार, ये भी वैस्कुलाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो कब सोचना चाहिए वैस्कुलाइटिस के बारे में? देखिए, किसी भी रेयर बीमारी को हम यूजुअली डायग्नोस करने से पहले कॉमन बीमारियां ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई कॉमन बीमारी है तो पहले उसे ट्रीट करें, रेयर सोचने से पहले। बट अगर किसी व्यक्ति को टीबी का सस्पिशन रहा है बट टीबी के दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार है और बुखार की सारी एंटीबायोटिक्स या बाकी दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा, अगर किसी व्यक्ति को घाव बन रहे हैं हाथों में पैरों पे और वजह पता नहीं चल रही, ऐसे सारे वक्त में वैस्कुलाइटिस के बारे में सोचना चाहिए। वैस्कुलाइटिस का जब हम विचार करें तो इसका डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ रोमेटोलॉजिस्ट ही सही तरह बना पाएंगे। ऑफ कोर्स रोमेटोलॉजिस्ट इसके लिए निर्भर होंगे आपके हिस्ट्री पे, मतलब आपको क्या लक्षण है, इस बात पे कि आपके ब्लड टेस्ट में क्या आ रहा है, और कभी कभी इन्वेस्टिगेशंस, जो बड़े इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं जैसे कि एमआरआई या पेट स्कैन, जो बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर बीमारी फैली हुई है। वैस्कुलाइटिस की ट्रीटमेंट है, बट ये निर्भर करता है कौन से टाइप का वैस्कुलाइटिस है और कितने जल्दी इसका इलाज शुरू हुआ है। इसके इलाज में जो दवाइयाँ यूज होती है ये भी बड़ी दवाइयाँ है। इनके साइड इफेक्ट्स ना हो इसलिए इनको सही डोज में देना, इनको सही मॉनिटर करना और लंबे समय तक ये दवाई देना, ये सारे बहुत जरूरी बातें हैं। अगर आपको वैस्कुलाइटिस के कोई लक्षण है, प्लीज अपने रोमेटोलॉजिस्ट की सलाह में रहे, और उनके अलावा मैं सही मायने में कहूं तो किसी की भी ना सुने। वैस्कुलाइटिस बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। आप हौसला रखिए, ऐसा मत कीजिए कि आधे में दवाई छोड़ दी या डर के मारे दवाई छोड़ दी। ऐसा मत कीजिए कि ये सोच के दवाई छोड़ दी कि इसके साइड इफेक्ट्स इंटरनेट में हमने पढ़ लिए थे। प्लीज डोंट डू दैट। ये डिसीजेस अगर बढ़ गई, दे कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। सो डू नॉट इग्नोर। अगर आपका डायग्नोसिस वैस्कुलाइटिस है, प्लीज स्टे इन टच विथ योर रूमेटोलॉजिस्ट, फॉलो देयर एडवाइस, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। नमस्कार, जय हिंद।